जब आप पिक करते हैं किसी भी बच्चे में, जैसे आपने कहा कि आप कॉपी वर्क से पिक कर लेते हैं, बिहेवियर में देखते हैं, तो आप समझते हैं कि आपने पिक किया, उसके बाद जो काउंसलिंग फैमिली की है कितनी इंपॉर्टेंट है वो काउंसलिंग? अगर बच्चा एक फैमिली में ऑटिस्टिक आ गया तो फैमिली की जो आप काउंसलिंग करती हैं वो कितने % काउंट करती है बच्चे की पॉजिटिव फंक्शनैलिटी? जी प्लीज बताइए। जी, ये आप इसको मैं आपको बहुत मुख्तसर जवाब दूं तो 100%। ठीक है, देखें ऑफ कोर्स एक ब्रीफ पीरियड होता है, डिनायल में रहना, ये वो सारा कुछ होता है, लेकिन ये एक बहुत ही कंपैशनेट तरीके से ये काम किया जाता है। अभी मैं फिलहाल मेन स्ट्रीम स्कूल सिस्टम में बिहेवियर काउंसलर हूँ। ये भी इत्तेफाक होता है कि हम नर्सरी लेवल पे जब बच्चे नए नए आते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो मामूली बिहेवियर, माइल्ड ऑटिज्म, कभी कभार ये चीजें भी देखने में आती हैं, डिसलेक्सिया स्पेशली। तो हर चीज के लिए पेरेंट्स को उनको काउंसिल करना पड़ता है, और ये इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जाहिर है जब वो उनको बताते हैं तो वो एक मुश्किल स्टेज होती है, और दिस इज अ फैक्ट कि उन लोगों के स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई होते हैं। अगर आप ऐसे पेरेंट्स से मिले हो जिनके के बच्चे माशाल्लाह ऑटिज्म या काफी आगे आ चुके हैं, तो वो हमेशा आपको बताना चाहेंगे कि उनकी ऑटिज्म जर्नी कैसी थी, कैसे उन्होंने टेबल टॉप से, वन ऑन वन से बिहेवियर, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से डेवलप करना शुरू किए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, चेनिंग, देयर आर मिलियन थिंग्स व्हिच आर यूज्ड। स्पेल फ्रेमवर्क का मैं जिक्र करना चाहूंगी, मैं डॉक्टर जूडी बीडल ब्राउन की स्टूडेंट हूँ। तो स्पेल फ्रेमवर्क में जो पहला एस है वो ही सब कुछ डिफाइन कर देता है, स्ट्रक्चर। हमारे पास वो बच्चे मौजूद हैं ऑटिज्म में एस्पर्गर्स की साइड पे, और वैसे माइल्ड ऑटिज्म में, जो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स में परफेक्ट काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। ठीक है, जब जब हम ऑटिज्म के हवाले से प्रिसाइज आई की देखें, बात करते हैं कि दे हैव द आई फॉर डिटेलिंग, तो फिर सारी बात बाकी ट्रेनिंग की रह जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही तरह से वो मेन स्ट्रीम में चल रहे हैं, लेकिन ये कि वंस अगेन उनको मौका दिया गया, तो इस मौके की जरूरत होती है। हाँ, पेरेंट्स से बहुत क्लोज कनेक्शन होता है और वो हमारे साथ साथ होते हैं। एक माँ का अलग उसके लिए एक दुख होता है और वालिद के लिए अलग, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, तो फिर हम उनको पहले अलग अलग मिलते हैं। और एक बात जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज के हवाले से ये है कि तमाम तर जिम्मेदारी वालदा पर आती है। ये हमारी वुमेन का, खवातीन का बहुत बड़ा दुख है कि आदमी कम पार्ट जो है प्ले करते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज में इम्प्रूवमेंट आ रही है, काफी इम्प्रूवमेंट आ रही है। सब कुछ फैमिली स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। और फिर हम जब उनको ऐसे बच्चों के बारे में बताते हैं कि जो कि जिस तरह अब से ओ लेवल्स के फाइनल ग्रेड में हैं, और उनको हम फिर स्ट्रक्चर जाहिर टाइम करते हैं, या वो मैट्रिक कर रहे हैं, तो फिर उनको काफी हौसला होता है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये मोटिवेशन के लिए कुछ फैमिलीज को आपको सामने लाना चाहिए, बल्कि हम चाहेंगे हमारे प्रोग्राम में भी कुछ फैमिलीज, अगर आप बच्चे जैसे अपने डाउन सिंड्रोम की बात की है, वो बच्चे या ऑटिस्टिक, अगर कोई हम उनसे 3 से 4 मिनट बात कर सकें, तो मेरा ख्याल है इट विल बी मोटिवेशन फॉर अदर पेरेंट्स एज वेल एज फॉर चिल्ड्रन। बिल्कुल, डाउन सिंड्रोम के बारे में तो कहूंगी, डाउन सिंड्रोम तो बहुत खूबसूरत चीज है, उसके लिए आंखें भी बहुत खूबसूरत चाहिए उसको देखने के लिए, सिर्फ उसको देखने के लिए आंखों में खूबसूरती होनी चाहिए और हाँ, माइंड में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ।